अभी एक बच्ची ने मुझसे कल सवाल पूछा था कि ये तो फेयर नहीं है कि हम इस्लाम को फॉलो करते रहें और सारी चीज़ें हमारे लिए हराम हैं और कुछ कर भी नहीं सकते, और ये लोग कितने मज़े करते हैं। और फिर ये मज़े करने के बाद अगर फ़र्ज़ करें बिल्कुल आखिर में जाके इसने तौबा कर ली, मरने से 3 मिनट पहले इस्लाम कबूल कर लिया, सारी पार्टी भी की और जन्नत भी गए। मैं सारी ज़िंदगी नमाज़ पढ़ती रही और ये करती रही, उसके तो ये दैट्स नॉट फेयर। इसमें क्या इंसाफ है भी? तो मुझे ये फेयरनेस समझ नहीं आ रही। उससे अच्छी अच्छी कल गपशप हुई बच्ची से। अच्छा सवाल था। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। और जवाब बताओ कि नहीं बताओ? हम जिस वक्त में हम रह रहे हैं ना, इसको इसके दो दो टर्म्स हैं इस दौर की, जो आप समझ लें। एक है हाइपर इंडिविजुअलिज्म और दूसरी है हाइपर कंपैरिजन। हाइपर इंडिविजुअलिज्म, हाइपर कंपैरिजन। हम बहुत ही शदीद इनफरादियत का शिकार हो गए। हमें नफ्स परस्ती, मैं और मैं। अब मैं इतना बड़ा हो गया है, ये मैं का कॉन्सेप्ट, कि आप कहते हैं कि मैं अपनी हकीकत खुद बयान करूंगा और दुनिया की हकीकत मेरी नजरों से वाजे होगी। आई एम दी, और यहां तक कि पहले होता था किसी जमाने में, देयर इज द ट्रूथ एंड देयर इज द फॉल्सहुड, सच्चाई और बातिल, सच और बातिल। अब क्या है? माई ट्रूथ, ये मेरा सच है। आपका सच क्या है? अच्छा, मैं आपके सच की बहुत इज्जत करता हूं। कोई आके कहे मेरा सच ये है कि मैं जराफ हूं, अब मुझे उसके सच की इज्जत करनी है। यानी ये क्या है? ये किस चीज का नतीजा है? हाइपर व्हाट? हाइपर इंडिविजुअलिज्म। हाइपर इंडिविजुअलिज्म इतनी हद तक पहुंच जाता है। मुझे भी किसी ने कहा था, डू यू बिलीव इन दिस? ऐसा क्या? मैं अपने आप को इनविजिबल आइडेंटिफाई करता हूं। मेरे प्रोनाउंस हैं हु, वेयर, इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंट हूं। खैर, एक है हाइपर इंडिविजुअलिज्म, दूसरी तरफ है हाइपर क्या क्या कहा था? आप सोशल मीडिया पे किसी और की शादी की वीडियो देख रहे हो, फिर किसी और की शादी की वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखते क्या, हाँ हाँ, उनकी तो 3 बेटियां हैं, उनकी तीनों की शादी हो गई, हमारी तो बस एक ही है, उसकी अभी भी कोई रिश्ता नहीं आ रहा। मेरा भाई जो है वो इतना स्टूपिड है, लेकिन उसको जॉब मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिलती? ये तो ऐसे हैं, ये तो ये है, ये उन लोगों ने तो इतने गुनाह किए और वो तौबा करके मर गए, उनकी छुट्टी, और मैं नमाजें पढ़ता रहूं। ये क्या है? ये आप इंसाफ के बारे में सोच ही नहीं सकते बगैर अपने आप को किसी और से कंपेयर किए। कुरान ने क्या कहा है? हम अल्लाह ताला के पास आएंगे तो हमारी जजमेंट कैसे होगी? किसी के साथ कंपेयर करके? हर एक की हकीकत अलग, हर एक की शुरुआत अलग, हर एक की इंतहा अलग, हर एक का इम्तिहान अलग, हर एक का किस्सा अल्लाह ने अलग लिखा, अलग स्टोरी बनाई, और उसको उसके मेयार पे जज किया जाएगा, किसी और से तकाबुल किए बगैर। ऐसा है कि नहीं? कुल्लुहुम आती ही यौमल क़ियामती फर्दा, हर कोई आएगा फर्द अल्लाह के सामने, फर्द। टीचर क्लास में होता है, टीचर को कहे क्यों बातें कर रहे हो, खड़े हो जाओ। मैं थोड़ी था, ये भी बात कर रहा था, इसको क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों कहा? कंपैरिजन, मेरे साथ ज्यादती हो गई। ये जो हाइपर कंपैरिजन है, ये इंसान की मौत है, ये मौत है हमारी। आपको लगे नहीं नहीं फिर भी वो तो बच गया, नहीं, फिर दूसरा इसका जवाब इस आयत में है। जिसके लिए अल्लाह हिदायत का रास्ता खोल दे, उसकी मिसाल क्या है इस आयत में? उसका सीना क्या हुआ? यानी वो चैन की जिंदगी गुजार रहा है, चैन की जिंदगी। उसे बस अपने रब को खुश करना है, और उसको किसी और को खुश करने में अपने आप को स्ट्रेस में डालने की जरूरत ही नहीं है। उसने ना किसी सोसाइटी के स्टैंडर्ड को खुश करना है, ना उसने अपने दोस्तों को इंप्रेस करना है, ना उसने अपने बॉस को इंप्रेस करना है। उसने बस किसे इंप्रेस करना है? अपने रब को। और लोगों के कमेंट से उसे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अल्लाह के कमेंट बहुत प्यारे हैं, अल्लाह के अल्फाज उसे प्यारे हैं, तो लोगों के तानों का उसको कोई असर ही नहीं होता, लोगों की बातों से उसको कोई असर नहीं होता। वो बिल्कुल आज़ाद हो चुका है, वो सांस ले सकता है, वो असल में फ्री है। और जो हिदायत से दूर जाता है, जिसने अल्लाह की नहीं सुननी, किसी को तो सुननी है ना, किसी की तो सुनेगा, कान तो फिर भी चलने हैं। अगर मैं एक हकीकत आप सबको बता दूं, अगर अगर तो आप या तो आप अल्लाह के गुलाम हो या किसी और चीज के गुलाम हो, गुलाम फिर भी हो, गुलाम फिर भी हो।